एक धारणा यह है कि ईश्वर और जगत में यह संबंध है। एक धारणा है कि ईश्वर और जगत में यह संबंध है, ठीक है। और एक धारणा है कि ईश्वर जगत में यह संबंध है। तीन ही मुख्य हैं। चौथा ईसाइयत, इस्लाम, यहूदी एक और कल्पना करते हैं, वो बाद में समझेंगे। इसका मतलब है कि ये गॉड है, ये वर्ल्ड है, दोनों एकदम अलग अलग है, ठीक है। जैसे न्यूटन ने इसको माना, इसको डाइज्म कहते हैं, तटस्थेश्वरवाद कहते हैं। इसका मतलब है कि ये ईश्वर है, ईश्वर का ही एक हिस्सा जगत है। इसको बोलते हैं पेनेंथीज्म या निमित्तोपादानेश्वरवाद कहते हैं इसको, जो हीगेल, शंकराचार्य ये सब लोग इसको मानते हैं, रामानुज इसको मानते हैं। और तीसरी धारणा है जो गॉड और वर्ल्ड एक ही बात है, इसको बोलते हैं पैंथीज्म, सर्वेश्वरवाद, जिसको स्पिनोजा नाम के एक पश्चिमी दार्शनिक ने माना। ब्रूनो ने भी लगभग इस धारणा को माना। इन तीनों में समस्याएं क्या हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि अवतार क्यों आता है, अवतार का कंसेप्ट क्या है। इसके हिसाब से ईश्वर जगत एक ही बात है, तो ईश्वर आएगा क्यों? ईश्वर तो है और जगत के कण कण में है। क्योंकि अगर ईश्वर और जगत एक ही बात है, स्कूल का नाम ईश्वर है, घर का नाम जगत है, यूं समझ लो, तो इसका मतलब जगत के कण कण में ईश्वर है, ईश्वर के कण कण में जगत है, एक ही चीज है। आप भी ईश्वर, मैं भी ईश्वर, बोर्ड भी ईश्वर, सब ईश्वर है। इसमें यह भी कि ईश्वर छोटा हो गया, जगत के बराबर हो गया, इसको तो ये बढ़िया है। इसमें ईश्वर बहुत बड़ा है, जगत उसके अंदर है, एक छोटा पक्ष है उसका। पर इसका मतलब यह कि जगत के कण कण में तो ईश्वर है ही, किंतु ईश्वर के कण कण में जगत नहीं है। ईश्वर बड़ा है, जगत उसका हिस्सा है। इसका मतलब ईश्वर बड़ी चीज है, जगत से परे भी है, पर जगत के कण कण में ईश्वर मौजूद है। आपने बड़े बूढ़ों सुना होगा ना, अरे जगत के कण कण में ईश्वर है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तू क्या हिलेगा? पत्ता भी नहीं हिलता है। उनसे बोलो, पापा अगर मैं नहीं पढ़ता हूं तो ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मेरे न पढ़ने में ईश्वर की मर्जी है, इसका मतलब फिर आप काहे परेशान हो रहे हो? कहेंगे बेटा मेरे डांटने में भी ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मैं अगर तेरी सुताई करूं, तुझे पीटूं, तुझे डांटूं, ये ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। अगर आपने सब सुना है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो इसका मतलब निमित्तोपादानेश्वरवाद या सर्वेश्वरवाद का विचार है। समस्या वही है कि इसमें ईश्वर बहुत बुरा हो जाता है। दुनिया की तमाम बुरी वस्तुएं जो हैं वो भी ईश्वर हैं। और कैसे फिर आप, मतलब मूर्ति ईश्वर की, आप उसको क्यों साफ कर रहे हैं? क्योंकि धूल भी तो ईश्वर है, साफ क्यों कर रहे हो उसको? ईश्वर के ऊपर से ईश्वर की परत हटा रहे हो, क्या जरूरत है इस चीज? अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कुछ भले लोग कहते हैं ना, जगत अलग है, जगत बहुत गंदा है, ईश्वर तो ईश्वर है, उसकी बात ही अलग है, ईश्वर की बात ही अलग है। तो ईश्वर ने जगत बनाया है कैसे? जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, कुम्हार घड़े के अंदर ही घुस जाता है, घड़ा बनाता है, घड़ा अलग है, कुम्हार अलग है। ऐसे ही ईश्वर अलग है, जगत अलग है। इसमें दिक्कत है कि यहां आदमी भक्ति कर रहा है, हे भगवान सुनो, भगवान जी दूर है, सुन नहीं रहे, भगवान तो दूर है, कैसे सुनेगा? तो भक्तों को बड़ी बेचैनी हो जाती है कि अगर जगत इतना दूर है, ईश्वर इतना दूर है, कैसे सुनेगा, कैसे हमारी बात? तो न्यूटन ने बड़ी अच्छी व्याख्या की। उसने कहा कि ईश्वर एक गणितज्ञ रहा होगा, गॉड मस्ट हैव बीन ए मैथमेटिशियन। उसने जगत को इतना परफेक्ट बनाया है कि ये कोई गणितज्ञ ही कर सकता था, लेकिन ईश्वर ने जगत को बनाया और दूर चला गया, अब वो जगत से दूर है। तो शाम को पोप ने उसको फोन किया, उसने कहा ईश्वर बहुत दूर है। उसने कहा हाँ बहुत दूर है, तो जाएगा उसके पास? फिर न्यूटन को हृदय परिवर्तन हुआ, HP हो गया उसका। उसने कहा मेरा मतलब है कि ईश्वर दूर चला गया है, पर बीच बीच में आता रहता है। जब जब व्यवस्था थोड़ी खराब होती है, उसको मरम्मत करने के लिए आता है और ठीक करके चला जाता है। ये जो विचार है कि ईश्वर आता है, ठीक करके चला जाता है, बेसिकली इस विचार को बोलते हैं अवतारवाद।